फिक्र मत कर तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। फिक्र मत कर तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है फिजिक्स के बार बार पूछे जाने वाले कुछ 10 एमसीक्यूज को जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले टेट एग्जाम के लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को जो है शुरू करते हैं, देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। द मास ऑफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट इज 60 kg। ठीक, व्हाट इज द वेट व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4.9। जब भी लिफ्ट वाला क्वेश्चन आए, दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। नंबर वन, एम इन टू जी प्लस ए, दिस इज डब्ल्यू। और सेकेंड, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए। जहां पर ये दो फॉर्मूले होंगे, आप लिफ्ट वाला हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ चलेगी, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या है, याद रखने हैं। अब यहां पर बोला है अपवार्ड, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहला वाला। चलिए देखते हैं। तो डब्ल्यू मास कितना बोला है, उसका मास है 60 kg। 60 इन टू व्हाट इज जी, जी होता है 9.8। ठीक है, 9.8। अब मैं यहाँ आपको जो है कैलकुलेशन छोटी करके बताऊंगा कि टाइम कैसे सेव करते हैं। देखिए, वैसे तो एग्जैक्ट ये है हमारे पास 9.8 और एक्सप्रेशन है 4.9। अब देखिए, इससे मल्टीप्लाई करना, इन्हें ऐड करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए 60 इन टू 9.8 को 10 मान लेना है, 4.9 को 5 मान लेना है। कितना आ गया, 60 इंटू 15, कितना आ गया, 15 छिके 90, यानी 900। अब जो भी आंसर होगा 900 के आसपास होगा। देखते हैं, ऑप्शन है 882। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। और बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, 600, 306, 294। तो सबसे एक्यूरेट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर है 882, जो 900 के बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि हमने देखिए एग्जैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई ना करके हमने राउंड ऑफ किया, ताकि हमारी कैलकुलेशन बचे, हमारा टाइम बचे। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, ये तभी अप्लाई करना अगर ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन का गैप बहुत ज्यादा है। अगर इस तरीके से होते ऑप्शन 882, 886, 887, 900, इस तरीके के ऑप्शन होते, तब एग्जैक्ट ऐड कीजिएगा तो आपके लगभग 1 मिनट ज्यादा लगेगा। ऐसे आपने जो है इसे 1 मिनट कम में सॉल्व कर लिया। तो कैलकुलेशन जब भी करनी है इस तरीके से करनी है। आ जाए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लिस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए है गामा रेज। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। टू गेट थ्री इमेज ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। ये लास्ट दो फिजिक्स की क्लासेस में, दोनों क्लासेस में मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो आपको इसका आंसर खुद सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। 30 सेकंड इसके लिए आपको दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। आंसर आपका आ जाना चाहिए और सभी का आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन बार बार मैंने करवाया। 20 सेकंड बचे। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी सी तो अपने दोस्तों की भी कीजिए कि उनके साथ पॉजिटिव अप्रोच चैनल का लिंक कर दीजिएगा शेयर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें। 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड आपके पास है कमेंट करने के लिए। फटाफट बता दीजिएगा किस एंगल पर जो है हमें दो प्लेन मिरर को रखना पड़ेगा कि उनकी तीन इमेजेस आए। दोनों के फॉर्मूले बताए हैं। चलिएगा, समय आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 94 है और हमारा इस क्लास का चौथा क्वेश्चन, दैट इज torque acting on an electrical dipole in a uniform electrical field is maximum if the angle between P and E is what is torque। torque क्या होता है, देखिएगा टॉ होता है P क्रॉस E हमारे पास। जो हम पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या होता है, PE साइन थीटा। अब ये बोला है मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1 कितने डिग्री के ऊपर, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आप अपने एग्जाम में जो है सफल होंगे। बता देता हूं, आज ये 9th क्लास हमारी है टेट एग्जाम के लिए, जिसमें डेली आपके लिए कभी 30 एमसीक्यूज, कभी 20 एमसीक्यूज, कभी 50 एमसीक्यूज जो है डेली 9:30 पर शाम के समय जो है आपके लिए दिए आ जाते हैं।
ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और जब तक टाइट एग्जाम नहीं हो जाता, डेली इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एक जानकारी और दे दूं, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल के ऊपर जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीसीएम के फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। अभी तक आपने वो नोट्स नहीं लिए, आज के आज ही चैनल को जो है ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन लास्ट में डबल एच लगाइएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट में डायरेक्ट लिंक आपको जो है मिल जाएगा। और हाँ, अगर पीवाईक्यू अभी तक सॉल्व नहीं किए तो किसका इंतजार कर रहे हो, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, सॉल्व्ड पीवाईक्यू जो है आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल हो जाए। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 50 हर्ट्ज इन रीचिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन ए 0.5 सेकंड, ऑप्शन बी 0.005 सेकंड, ऑप्शन सी 0.05 सेकंड, ऑप्शन डी 5 सेकंड। मैं करवाता हूं क्वेश्चन को, देखिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए, जो टाइम होता है वो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, हमेशा याद रखना। फ्रीक्वेंसी टाइम की अपोजिट होती है। क्या दिया है? टाइम टेकन बाय पूछा है। देखिए, टाइम इज इक्वल टू 1/50 हर्ट्ज 50, कितना आ गया? ये 0.2। यही नहीं आया? 2/100 यानी 1/50, 0.2 सेकंड जो है हमारे पास आया। ये क्या आया? टाइम आया। लेकिन इन्होंने बोला है जीरो टू मैक्सिमम। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं वेव यहां पर बनाता हूं ताकि और क्लियर आपको हो जाए चीजें। जीरो टू मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है, ये हुई कंप्लीट। देखिए कितने हिस्सों में बनती है ये चीज, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में। यहां से यहां तक का टाइम पीरियड कितना आ गया? T/4। सिंपल एज दैट। तो देखिएगा, T/4 इट इज इक्वल टू 0.T/4 विच इज इक्वल टू 2/40 विच इज इक्वल टू 1/20 विच इज इक्वल टू 0.05 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। 5/100 कितना आ गया? 1/20, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ। हमने क्या किया? दो फार्मूला लगे। मेरी तरफ देखिएगा, यहां पर ध्यान लेके आइएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी? दैट इज इक्वल टू 1/f। हो गया एक। उसके बाद पूछा जीरो से मैक्सिमम का टाइम पीरियड कितना है? T/4 हमारे पास है, यानी फोर्थ। ठीक है, इस चीज का याद खास ख्याल रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, वही एग्जाम में नंबर लेकर जाती है। अगर आपने ये सारी सीरीज कंप्लीट कर दी, कोई आपको जो है 90 मार्क्स लेने से नहीं रोक सकता। इवन 100+ ही मार्क्स जाएंगे आपके। लेकिन एक ही बात है, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, ये तीनों चीजें चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, अपने आप जो है आपका टेट एग्जाम अच्छा होगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेचर ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस का नेचर कैसा होता है? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी नॉन कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी बोथ ही एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 10 सेकंड देता हूं, जल्दी से आंसर कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है या थोड़ी सी गड़बड़ी आपने कर दी। जल्दी से देखिएगा, ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी नॉन कंजर्वेटिव। 10 सेकंड आपके हो चुके हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। और हाँ, 10 क्वेश्चन में से स्कोर बताना है, कितना स्कोर है आपका। और आपका स्कोर जो है 10/10 होना चाहिए, तभी फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान से देखिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है। काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ mv², यही फॉर्मूला है। व्हाट इज डी ब्रोगली? डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, h/mv। वैसे ये होता है h/मोमेंटम, तो मैंने p को mv लिख दिया। क्यों लिखा? अभी क्लियर होगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, इसे मैं क्या लिख रहा हूं? हाफ m²v² डिवाइड बाय m लिख सकता हूं। जब हमने लास्ट क्लासेस में रिलेशन निकाला था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में का, सेम काम किया था। अब देखिए क्या करूंगा मैं यहां पर, ये जो m²v² है ना, 2m इन टू काइनेटिक एनर्जी को E लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए स्क्वेयर मैंने हटा दिया, तो यहां पर कितना आ गया? अंडर द रूट mv/2me। तो देखिए लैम्डा h/mv है अंडर द रूट ऑफ 2me। यहां से क्या मिला? ये प्लैंक कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट होता है 2m, कांस्टेंट है। तो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके?
काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, एक रिलेशन निकला। अब इन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी को कर देना है डबल, कर दीजिए डबल और बता दीजिए आंसर। जब डबल हमने कर दिया कितना आया, 1/2 टाइम ऑफ ई, दैट इज 1/√2। आया ना ये 1/√2। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 1/2, बी है 2, सी है 1/√2। तो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। कौन से फॉर्मूले लगे मेरे साथ साथ दोहराइएगा इसी क्लास में, इसी 15 से 20 मिनट की क्लास में हर फॉर्मूला याद करवाऊंगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और पी क्या है हमारे पास मोमेंटम एम वी। बस रिलेशन हमने बनाया, देखा किसके बराबर निकल रहा है, 1/√2 के बराबर निकल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिनर डायोड इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर ए एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर सी स्टेबलाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी स्टेबलाइजेशन। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो इस क्लास का 9वां क्वेश्चन हमारे पास है। If a convex lens of focal length 80 centimeter and a concave lens of focal length 50 centimeter are combined together, what is the resulting power? पावर है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट क्लासेस में करवाए गए हैं। अगर आप नए हैं तो भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप ऑलरेडी मेरी क्लासेस डेली अटेंड कर रहे हैं तो आप तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दोगे। इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड आपको देता हूं और देखिएगा अपना स्कोर चेक कीजिएगा, 10 में से कितने क्वेश्चन जो है आज की इस क्लास में आपने सॉल्व किए। ये फिजिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्विक आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ, पीसीएम के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर फ्री अवेलेबल है। पीवाईक्यू लेने के लिए, सॉल्व्ड पीवाईक्यू लेने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको बता देता हूँ, दैट इज, इस नंबर पर मैसेज करना है, पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, आपको पीसीएम के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आंसर, इस समय तक आपका निकल जाना चाहिए। आ जाए देखते हैं। इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80, कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा माइनस में होती है, माइंड में लेकर चलना, माफ कीजिएगा प्लस में होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में लिखना है, हमेशा मीटर में। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारी कॉन्वेक्स के लिए, 80/100, दैट इज इक्वल टू 8/10। अब इसकी पावर कितनी आ गई, द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर एंड द फोकल लेंथ बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो पावर कितनी आ गई हमारी, 1/f विच इज इक्वल टू 1/8/10। ये आ गई हमारे पास पावर किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, और किसमें है, पॉजिटिव में है। दूसरा है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, किसकी, कॉनकेव की। तो मैं देखिए फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, कितनी होगी ये, 50/100 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ, यहां पर है किसकी बात हो रही है, कॉनकेव की बात हो रही है, तो माइनस में चलेगा हर काम, याद रखना पावर किसमें होती है, माइनस में होती है। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 100/50, दैट इज इक्वल टू -10/5। अब ये आ गई P2, ये आ गई P1, जो टोटल पावर होती है वो सिंपली क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पहला है 10/8, दूसरा है -10/5, कितना आ गया एलसीएम, 8×5 40, 40 एलसीएम आ गया। देखिए यहां पर आ गया 50 - 80 दैट इज इक्वल टू -30/40, 0 से 0 गए, -30 बना आगे। ठीक है, माइनस कितना हो गया, 0.7 चौके 28, 20 एंड 5 चौके 20, -0.75 विल बी द कंबाइंड पावर ऑफ दीज टू लेंसेज। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लस है, ऑप्शन बी प्लस है, ऑप्शन सी 7.5 है, ऑप्शन डी आ गया -0.75 डी। पावर को डी में डिनोट किया जाता है, दैट इज डायोप्टर। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, दैट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ग्रेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ऑफ आई इज अप्रोक्सीमेटली। तो कितनी होगी, डायरेक्ट आंसर बताता हूं इसका, दैट इज 28 गीगाहर्ट्ज। डायरेक्ट याद रखिएगा, सॉल्व करने की नीड नहीं है, नहीं तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा।
और उतना कम से कम 5 मिनट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे। अगर डायरेक्ट याद रखोगे बिल्कुल अच्छी बात रहेगी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन ग्रेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट अप्रोक्सीमेटली कितना 28 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। तो आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज को आपको आज की क्लास में करवाए गए आपका स्कोर जो है 10/10 होना चाहिए। ठीक है, जितना स्कोर आपने अचीव किया कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेक्चर के लिए पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। बहुत हो चुका है आप सभी का नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पे बैठे हो कर लो वसूल आज उसका बिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो वसूल आप इसका बिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।